न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट अंदाज में। चलिए एक नजर डालते हैं इन खबरों की ओर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। रविवार को भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद राधा मोहन सिंह, मंत्री विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, दिलीप जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति और उम्मीदवार को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। बांकीपुर उपचुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के सियासत लगातार गरमाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे। उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता छोटू सिंह भी मौजूद रहे। विपक्ष लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है और इसी बीच अशोक चौधरी परिजनों से मिलने पहुंचे। देश की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही थी तीजन बाई। रायपुर के एम्स में अंतिम सांसें उन्होंने ली। उनके निधन से लोक कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं तीजन बाई के निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि अपने स्वर से भारतीय लोक संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र में सरकार के 100 दिन पूरे होने के कारण विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सदन में जोरदार हंगामे की संभावना भी जताई जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 30वां स्थापना दिवस पूरे बिहार में उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं और जनता के नाम संदेश जारी करते हुए संगठन को मजबूत बनाने, सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करने तथा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब बेहद ही हाई प्रोफाइल हो गया है। जनसुराज की कोर कमेटी ने प्रशांत किशोर के नाम पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बांकीपुर सीट से अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम पत्र लिखकर के कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना, किसानों की जमीन और अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड में ओवरलोड वाहनों के संचालन को लेकर के ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो ग्रामीण वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं और धरना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसी के साथ हिसुआ के विधायक अनिल सिंह भी ग्रामीणों के साथ धरने पर उतर आए। उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन किया, धरने पर वो उतर आए और इसी के साथ साथ सरकार से मांग की है कि ओवरलोडेड वाहनों का आना जाना यहाँ पर बंद कराया जाए। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।